वन बोर्ड कैंडिडेट्स 2023-2024 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई और लेटेस्ट वीडियो में। 2024 बोर्ड एग्ज़ाम्स यानी कि जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं अपने वक्त को काफ़ी सीरियस लेकर चल रहे होंगे। कहने का मतलब है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों में आप ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। लेकिन एक सवाल जो कि आ रहा है कोविड के वजह से, कोविड-19 जो कि रिटर्न बैक हो चुका है हमारे देश में, इंडिया में। तो कोविड-19 को लेकर बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे सस्पेंस हैं, बट बोर्ड एग्ज़ाम को क्या ये इफ़ेक्ट कर सकता है? क्या हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जो कि हाल ही में कुछ दिनों के अंदर अंदर शुरू होने वाला है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है? तो इसका आंसर येस है। पहली चीज़ तो आप अगर काउंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा 2021 में जिस तरीके से एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था, तो आप यहाँ पे गलत है। कैंसिल एग्ज़ाम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक वर्स्ट सिचुएशन था जहाँ पे 60 लाख 70 लाख केसेस आते थे। उस दौरान जो कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था, हमारे देश की हालत बहुत ख़राब थी। पर मैं आप लोगों को एक अच्छी न्यूज़ ज़रूर दूँगा, जो कि सीबीएसई हेड ऑफिस के कुछ ऑफिशियल्स द्वारा आपको स्टेटमेंट मिली है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहली चीज़ तो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि कोविड तो आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस को फॉलो करना सीबीएसई ज़रूर चाहेगी। तो आपको याद होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस हुए थे कोविड-19 के दौरान। टर्म 1 टर्म 2 करके एग्ज़ाम हुआ था, किसी का 50% सिलेबस पे एग्ज़ाम हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखे गए थे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कैंसिल किए गए थे। टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम हुआ था, पासिंग क्राइटेरिया अलग था, सिलेबस को कम कर दिया गया था, क्वेश्चंस नंबर कम कर दिए गए थे। तो अगर हम अभी से काउंट करें तो ऑलमोस्ट हमारे हाथ में 1.5 मंथ है, जिसमें प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम भी होने हैं, और बच जाता है मान लो 2 मंथ्स मैक्सिमम लेकर चलते, तब तक हमारा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा जो कि फरवरी से। अब ऑलमोस्ट दिसंबर ख़त्म और आप पकड़ लो 1 मंथ जो कि जनवरी रहेगा, और एंड में आप लोगों का फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। विच मीन्स इतने दिनों में अगर कोविड-19 का केसेस बढ़ता भी है, मान के चलो 2 लाख 3 लाख केस आ रहा है, तो भी आपका एग्ज़ाम नहीं किया जाता, कैंसिल नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सिचुएशन को रखकर चला जा सकता है, वो है पोस्टपोनमेंट या एग्ज़ाम क्राइटेरिया चेंज को लेकर। पोस्टपोन एग्ज़ाम हो सकता है या आपके एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस लाई जा सकती हैं। पर अगर पोस्टपोन होता है तो आपका इसमें लॉस है, बिकॉज पोस्टपोनमेंट में इसलिए लॉस है क्योंकि आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक स्ट्रेस लेकर चलना पड़ेगा। एग्ज़ाम का प्रेशर आप पे लोड हो जाएगा, आप इसको लेकर चलेंगे। बट वहीं अगर कुछ चीज़ें आपके लिए आसान कर दी जाएँ, एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया जाए, क्वेश्चन पेपर्स में ईजीनेस लाया जाए, क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर कम किया जाए, या मे बी कुछ ऐसी क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया को यूज़ किया जाए जो कि बच्चों के लिए आसान हो, वो बेस्ट रहेगा। हालांकि अभी आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एसओपी देन जितने भी सर्कमस्टेंसेस को जारी कर रही है, अलॉन्ग विथ सीबीएसई भी अपने एग्ज़ाम पैटर्न्स को लेकर इस पर कंसर्न है। आपको बहुत जल्द वो आप लोगों को सारी चीज़ें अनाउंस करेंगे। आप देख सकते हैं जो भी चेंजेस होंगी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रहेंगे अगर कोविड के वजह से, तो वो आपको बताएंगे। बट आई डोंट थिंक एग्ज़ाम कैंसिल या पोस्टपोन होगा, बट कुछ चेंजेस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे विच विल बी बेनिफिटेड। पिछली बार भी बेनिफिट स्टूडेंट को मिला था, इस बार भी बेनिफिट ही मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। सो घबराना नहीं है, हमें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई करते रहना है, सब कुछ आसान होगा, सब कुछ अच्छा होगा। एक एक करके अपडेटेड रहें, अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।